तेरी करके लूंगा। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अखिलेश कुमार मीणा। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं मेरा जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ, मैंने मेरे चैनल पे पहले वीडियो भी डाल दिया था कि मैं जल्दी कुछ ना कुछ वीडियो लाने वाला हूँ। और वो वीडियो है अपने जो हमारे बहुत प्यारे प्रधानमंत्री, जिसे हम सेंटा क्लॉज भी कहते हैं, और आजकल वो अपने वेस्ट बंगाल के चुनाव आ रहे हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरे को वो अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा कुछ लगते ही नहीं। सीधी सी बात मैं हकीकत बताऊँ आपको। और पहली बात है, जो हमारे किसान बिल आए हैं वो भाई किसान इतना क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई बीजेपी तो कहती है बड़े अच्छे कानून हैं, बहुत उनमें कोई खामी नहीं है कि हमें किसान गिनाए तो सही कि ऐसी क्या है। और वो क्या, वो इंसान किसानों को ज्ञान पेल रहे हैं जिन्होंने कभी खेत में जाके पाँव नहीं रखा होगा। मतलब बीजेपी के वो फुद्दू नेता या जो भी आम पब्लिक भी ज्ञान पेल रही है, वो फुद्दू लोग कि और नहीं किसान बिल तो बहुत बढ़िया है, ये है वो है, उनमें कोई खामी नहीं है। और आप तो बस अफवाह फैलाते हो, बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे बीजेपी ने अच्छा काम करा, बीजेपी ने जैसे जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं अपना 35 है और 370 जो हटाया था, तो उसमें पब्लिक ने तालियां पीटी थी। पूरे देश में कोई परेशानी नहीं। अच्छी बात है कि अच्छी अच्छी चीज कर रही है। बहुत से सेक्टर है जिनमें अच्छा काम चल रहा है, वैसा नहीं है कि मैं पूर्ण रूप से वो हूँ। पर नहीं, किसान आंदोलन की बात आएगी तो मैं तो देखो भाई साहब इनकी तरीके से लेने वाला हूँ। बीजेपी के नेताओं की भी लूंगा, और जो उनका पक्ष बोलेगा इस चीज के लिए, खासकर जो मेरे किसानों के खिलाफ बोलेगा, तो उसमें तो भाई साहब मैं तरीके से लेने वाला हूँ इन किसानों की। तो मैं चाहता हूँ कि जो 3 बिल इन्होंने करे हैं तो उनको आप तरीके से समझिए, एक एक जने है उसे तरीके से समझिए। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में भी, आज मैं फर्स्ट वीडियो में ओनली फर्स्ट जो फार्म लो है, जो किसान बिल है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मैंने जो वीडियो क्लिप का यूज किया है वो है खान जीएस रिसर्च सेंटर, ये रिसर्च सेंटर करके जो एक सर हैं यूट्यूब पे, उनका आपको चैनल मिल जाएगा। वो बहुत अच्छा समझाते हैं, वो और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पर इस मेरे को जिस चीज़ से मतलब था मैंने तो वो क्लिप लिया है उनका। तो उन्होंने जो फर्स्ट फार्म लो बताया है, तो मैं उस क्लिप को आगे डालने वाला हूँ। आप पहले उस क्लिप को देखिए कि वो किसान जिस चीज का विद्रोह कर रहे हैं, बिलों का विरोध कर रहे हैं, तो उसमें जो फर्स्ट लॉ है तो वो उसमें क्यों विरोध कर रहे हैं। तो आप वो पहले वो फर्स्ट लॉ का जो वीडियो है, वो क्लिप है, वो जाके देखिए। फिर मैं आगे उसमें अपनी राय बताता हूँ और उसमें क्या क्या कमियां हैं और भी लाने की जरूरत क्या थी, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आगे चल के आप अब पहले उस क्लिप को देखिए, ठीक है। केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश को मंजूरी लाने के लिए संसद में जो कृषि से संबंधित 3 संशोधन विधेयक रखे हैं, उसको लेकर कई विपक्षी पार्टी तथा हरियाणा और पंजाब के किसान खासे थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी किया। इसमें सरकार कह रही है कि ये विधेयक जो है वो एकदम गेम चेंजर है। आपको पता है सरकार ने लाया है तो गेम चेंजर ही होगा, और विपक्ष कह रहा है ये बर्बाद होगा। आपको पता है कि भैया विपक्ष में हो तो बर्बाद ही होगा। हमारे हिंदुस्तान में तो ये 1947 जब देश आज़ाद हुआ तभी से चलते आ रहा है कि हम जब सत्ता में हैं तो भैया हम जो करेंगे वो सही है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे नोटबंदी हो। और अगर हम विपक्ष में हैं तो वही कुछ भी होगा तो वो खराब ही होगा। लेकिन आपको समझना है भैया ये सही है या गलत है। हर चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ और खराबियाँ होती हैं, तो इसमें भी देखते हैं क्या इस विधेयक में अच्छाइयाँ हैं और क्या खराबी है और क्या जोड़ के और अच्छा किया जा सकता है। तो इसमें 3 विधेयक हैं, हम तीनों को अलग अलग करके समझते हैं। पहला जो विधेयक का नाम है उसे इनका नाम है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है, क्योंकि 2020 में संशोधन हुआ है। हिंदी में इसे कहें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो भंडारण नियमन है। देखिए कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं जैसे नमक, तेल, आलू, प्याज, गेहूं, चावल, ये सब आवश्यक वस्तु हमारे जीवन के लिए है। अगर कोई किसान इसका भंडारण कर लेता है, कोई बड़ा व्यापारी इसका भंडारण कर लेता है, तो फिर उसकी रेट बढ़ जाएगा। जैसे आपके शहर में कई कंपनियों के तेल आते होंगे, सरसों तेल जिसमें आप खाना खाते हैं। अब कई कंपनियों का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका एक एजेंसी लिया रहता है जिसको आप डीलर कहते हैं। उसी के पास वो कंपनी ले आके पटक देती है कि लो भैया अब तुम यहाँ पर इस शहर में जितने लोगों को ज़रूरत होगा तुम छोटे व्यापारी को देना, वो छोटे को देगा, वो दुकानदार को देगा, वो वहाँ बिकेगा। अब जरा सोचिए कि अगर ये जो कंपनी वाला है, जो उस शहर का सबसे बड़ा डीलर है, जो गोदाम वाला, अगर वो खूब ज़्यादा सरसों के तेल को कई लाख लीटर रखे हुए हैं और उससे आ रहे हैं सर सप्लायर खरीदने के लिए, होलसेलर खरीदने के लिए कि साहब हमको सरसों तेल चाहिए, तो कहेगा कि नहीं है, ये नहीं है, जाओ यहाँ पे। तो जो सरसों तेल आपको 120 रुपया लीटर मिलना चाहिए, अब वो तो धीरे धीरे रेट बढ़ेगा क्योंकि उसके पास है
लेकिन वो क्या कर रहा है, भंडारण करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये रेट बढ़ेगा। अब जैसे वो 120 से 200 रुपया पहुंचेगा, तुरंत वो कह देगा हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया। अब वो उसको धीरे धीरे सप्लाई करेगा। अब इससे क्या होगा कि उसको जो बड़ा व्यापारी था उसको तो गोदाम में रख दिया, उससे फायदा हो गया। ये बहुत ज़्यादा होता था, कब होता था, 1955 में। तो सरकार ने इसको एक कानून लाया कि अब आप भंडारण नहीं कर सकते। अगर आप भंडारण करेंगे तो आपके गोदाम में पकड़ा जाएगा, तो आपकी लाइसेंस सीज कर दी जाएगी, आप जेल चले जाएंगे, लाखों रुपये जुर्माना लग जाएगा। तो कोई भंडारण नहीं करता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 2020 में संशोधन ला दिया कि नहीं, आप भंडारण कर सकते हैं। आप केवल 2 स्थिति में भंडारण नहीं कर सकते, कब, युद्ध में नहीं कर सकते और आपदा में नहीं कर सकते। इसके अलावा आप भंडारण कर सकते हैं। और पता नहीं क्या जरूरत थी सरकार को ये जून में अध्यादेश लाने की। अध्यादेश तब लाया जाता है जब बहुत इमरजेंसी की जरूरत हो और राष्ट्रपति से कह के कानून बनवा दिया जाता है। हमको तो नहीं लग रहा था कि जून के कोरोना महामारी में ये भंडारण की अनुमति देने वाला कानून लाना चाहिए था। गवर्नमेंट जो थी वो इस कृषि को मतलब कृषि से अपना पल्ला झाड़ने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। उसको मिल गया बहाना कोरोना का कि ना प्रदर्शन होगा ना कुछ होगा, जून में शांति से निपटा दिया। और जब उसको फाइनल कानून बनाने के लिए संसद में लाया गया तो उसका विवाद होने लगा। अब आप बताइए, आपने जो ये आदेश दे दिया, अब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनका गोदाम है, आपको ही पता है कोई घर में कितने चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है, बहुत कम ही चीज़ को स्टोर करके रख सकता है। उसका अपना गोदाम होता है और गोदाम उसी एरिया में होता है। अब मान लीजिए किसी का दिल्ली में मार्केट है तो गोदाम लखनऊ में थोड़ी रखेगा भैया, दिल्ली में ही रखेगा। अब उसने क्या किया है, सपोज कीजिए कि दिल्ली में वो किसी कंपनी किसी चीज़ का वो ले रखा है एजेंसी वगैरह। सपोज आपके यहाँ MDH मसाले और ये एवरेस्ट मसाला बहुत चलता है, उसने पूरे दिल्ली का उसके पास स्टॉक है, वो फैक्ट्री से उसी के पास आ रही है और उसने स्टोर करके रख लिया। अब वो दे ही नहीं रहा है, कह रहा है कि भाई है ही नहीं है मेरे पास। पुलिस आएगी, गोदाम दिखाओ तो कहेगा पगला गए का, मोदी जी 2020 में नियम लाए, पढ़े नहीं है क्या, एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए। आप युद्ध है, अभी युद्ध चल रहा है कहीं नहीं, कोई आपदा आई हुई है, अभी तो खैर कोरोना है, कोरोना बीतने की बात करें, कोई आपदा है तो पुलिस कहेगी नहीं तो निकलिए यहाँ से। अब कह लिए गोदाम चेक कीजिएगा। गोदाम में भंडारण आप तभी चेक कीजिएगा जब युद्ध और आपदा के समय हम भंडारण करेंगे, उससे पहले हम कर सकते हैं। मसाले का रेट बढ़ जाएगा। क्या सोच के लाया गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट क्या कह रही है इस पर कि भाई हम ये भंडारण क्षमता व्यापारी को भी दे रहे हैं और किसान को भी दे रहे हैं कि किसान जो है अगर वो आलू बोया है और आलू बोते समय उस आलू का रेट 10 रुपया है तो आलू किसान भी रख ले अपने जगह पे, अपने यहाँ घर में आलू रख ले और 2 महीना बाद बेचे जब आलू का रेट 25 रुपया हो जाएगा तब। ये बताइए किसान के यहाँ नया फसल बोएगा, किसान का हवेली रहता है क्या, उसके घर में बेचारा कितने गरीबी से किसान जीते हैं सब नहीं समझ में आता है। बेचारा उसको खुद के रहने के लिए अच्छा सुविधाएं नहीं होती है। कहते हैं किसान के बारे में घर तो पकती थी उसकी, लेकिन फिर भी वो किसान बारिश की दुआ मांगता था। अजब हाल है भाई। ये किसान के पास इतना जगह है जो भंडारण करेगा, कितना रख सकता है किसान, एक व्यापारी से ज्यादा तो नहीं रख सकता है। तो ये तो सीधा सीधा इन व्यापारियों को एक काला बाजारी करने की छूट है। और हद तो तब हो गई जब सरकार ने इसे अध्यादेश में ला दिया। हालांकि आपको पॉलिटी में हम अध्यादेश पढ़ा देंगे, अगर आप बोलेंगे अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट है, इसे क्यों लाया जाता है, तो पहला ये तो किसी काम का नहीं रहा, ये उसका कोई खास महत्व नहीं रहा। दूसरा विधेयक जो सरकार ने लाई है वो अच्छा है, लेकिन ये वाला आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बताएंगे कमेंट करके कि अच्छा है पहला वाला। अब हमको उतना अच्छा नहीं है, अब हम हो सकता है कि हम गलत हो। हाँ, तो जैसे कि भाई मैं आपसे कह रहा था, देख ही लिया होगा आपने वीडियो, कितना अच्छा मतलब किसान बिल बनाया हमारे मोदी जी ने। और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि वो जो मैंने पहले बोल दिया था ना, आप लोगों को पता है वो क्या, मैंने मेरी मम्मी को दिखाया वीडियो, मेरी मम्मी ने कि अलाउद्दीन खिलजी कहते थे ना वो सफेद दाढ़ी वाले को, कि नाराज हो जाएंगे, घर से उठा के ले जाएंगे देशद्रोही बता के, कि जैसे उसको किसको लेके गए, वो दिशा रवि को लेके चले गए थे, बेचारी ने वो टूल वूल किट कुछ कर दिया ना, तो उसको उठा के ले गए हैं। तो कि भैया कुछ भी मत बोलो मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी माफ कर दियो, वो गलती से अलाउद्दीन खिलजी निकल गया था मुंह से, सेंटा क्लॉज तक तो ठीक है, इतनी कॉमेडी कर सकता हूँ मैं। हाँ देख लेना फिर आप, फिर वो क्यों घर से उठा के ले गए, फिर वो लास पास के लोग आ क्योंकि वो सवासु मीणा जी के छोरे को उठा के ले गए हैं, मोदी जी के गुंडे आए वो उठा के ले गए, वो मोदी गुंडे नहीं कार्यकर्ता। तो पहली बात सुनिए। अब आप यूँ बताइए, अब सीरियस मुद्दे पे आ जाएं, चले कॉमेडी खत्म करते हैं। आपने समझ लिया होगा, फर्स्ट फॉर्म लो देख ही लिया होगा कि क्या सीन है क्या नहीं है, कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानमंद है, ये किसानों का कितना भला चाहती है। और कोई भी गवर्नमेंट हो, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, जब से आज तक 2021 आज की तारीख क्या है, जैसे मैं 21 को शूट कर रहा हूँ, ये मैं 21 फरवरी को शूट कर रहा हूँ, तो अब आप देख लीजिए कि 21 फरवरी 2020 और आप 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, कौन से पार्टी ने और किसने देश का विकास कर दिया।
आप बहुत सी चीजें आपको नेट में गूगल में मिल जाएगी, तो आपको पता लगेगा कि किसान की आज से यूं मान लीजिए कि ना करते करते भी 60 साल पहले 70 रुपए के आसपास उसकी इनकम थी कि उसका पर क्विंटल गेहूं 70 रुपए बोरी बिकता था। एक क्विंटल समझते होंगे, नहीं समझते होंगे, उन पब्लिक के लिए बता दूं कि 100 किलो होता है। और उसके साथ ही टीचरों की भी उस टाइम पे जो सैलरी थी वो थी 70 रुपए। ठीक है, अब आज की तारीख में किसानों की वृद्धि कितनी हुई है? लगभग आज की तारीख में उनकी एक गेहूं की बोरी क्या बिकती है नॉर्मल? मेरे को पता है, मैं किसान फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी 99% फैमिली फार्म है, किसान है। ठीक, किसानों को देखिए अब आप, किसानों की इनकम जो बढ़ी 19 से 20 गुना इनकम बढ़ी है किसानों की। और जो आज की तारीख में सरकारी नौकरी में बैठा है या एक नॉर्मल तनख्वाह भी कमा रहा है ना, तो उसकी भी तनख्वाह ना करते करते भी आप ये मान लीजिए 100 गुना से लेके 200 गुना तक, 250 गुना तक। बहुत से नेता लोगों की तो चलो बात ही अलग है। नेता लोग तो फ्री बंटी की तनख्वाह उठ डालो, उनको हर चीज मुफ्त में मिल जाती है। उनके इसमें का वो अलग से पेट्रोल का, खाने पीने का, पार्लियामेंट में साला हर चीज इतनी सी में मिलती है कि वो किसान से पूछो कि वो कैसे क्या को वो करता है? आपको मतलब कोई वो है नहीं किसानों की परवाह, और बस जबरदस्ती मोदी जी कह देते हैं मैं किसान भूमि पुत्र हूँ। अरे भैया, तुम किसान भूमि पुत्र और किसान पुत्र नहीं हो, आप चाय वालों के पुत्र हो, बिजनेसमैन वालों के पुत्र हो, हैं, और उनकी करता धरता हो आप, है। आप उन्हीं का भला कर सकते हो, किसान का भला नहीं कर सकते। मैं आपको और भी बात बता देता हूँ कि 2020 से पहले जो ओनली स्टॉक लिमिट थी वो थी मात्र 100 क्विंटल की। 100 क्विंटल से ज्यादा ना कोई सेट रख सकता है, ना कोई बड़ी फर्म रख सकती है। अब उसको मतलब हमारी इतनी मान सरकार आई है, उसने कह दिया कि भैया इच्छा बढ़े जितना स्टोर कर दो, कोई परेशानी नहीं है। इच्छा बढ़े घर वल्लो भंडार बढ़ दो। जैसे किसान के तो भाई साहब बड़े बड़े गोडाउन है और बड़े बड़े सेलो है जिनमें वो स्टोर कर लेगा, और फिर उसकी इच्छा पड़ेगी जब फिर वो गेहूं जो नॉर्मली 1800 रुपए क्विंटल में बिक रहा है, वो फिर जैसे 10,000 रुपए क्विंटल में बेच लेगा स्टोर करके। जैसे उसके तो बड़े बड़े सेलो खड़े हो रहे हैं साले। इनके मतलब इनके अलग अलग नियम कानून चल रहे हैं, इससे किसान फायदा। अभी मेरे मुंह से क्या ऐसे कुछ अच्छे शब्द निकल जाएंगे जो इनकी है ना साला। अभी आप बहुत सी चीजें देखिए, मैंने इसके बारे में बहुत से नोट्स भी तैयार किए, ये मैं आपको बताता हूँ कि अपना जो आंदोलन, हमारे ये लोग वो गलती से शब्द गलत दिखाई देगी। आंदोलन जीवी हमारे प्रधानमंत्री कह देता है इन्हें आंदोलन जीवी ही है, यूं कह देता है कि आंदोलन जीवी। अरे भैया, तुम्हारे बाप दादा भी जो आए थे ना सब आंदोलन से आए हैं, तुम्हारी गवर्नमेंट ही आंदोलन जीवी है। तुम्हारे वो अभी मेरे मुंह से गलत टॉपिक की बात निकल जाएगी, पर ये देखिए गैसें महंगी हुई थी, पेट्रोल महंगी हुई थी जब इनकी स्मृति ईरानी रोडों में टांगे चौड़ी करके बैठ गई थी, फैल के बैठ गई थी रोडों पे। अब फैल के बैठे ना है, 800 रुपए का इन्होंने साला टंकी कर दी। पर चलो उस मुद्दे को हटाऊं, मैं उस टॉपिक पे नहीं आना चाहता, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, किसानों पे आता है अपन। जैसे जून आया था, तो जून के टाइम पे आप देखिए कि क्या हुआ था। जून के टाइम पे इन्हें लाने की क्या जरूरत थी? जो इन्होंने जून के टाइम पे इन्होंने किसान बिल है, फार्म लॉ है, ये वो करवा लिए, तो इन्हें जरूरत क्या थी? ऐसी जल्दी कहीं की लगी पड़ी हुई थी। इन्होंने ना किसी से इसके बारे में चर्चा की। लोग इंडिया के भी जो मेन किसान नेता हैं, पता है कि कौन कौन भाई अच्छी लेवल पे है किसान नेता है, तो उनसे बातचीत करके एक बार विपक्ष से भी तो थोड़ा सा बातचीत करके उसके बारे में वो करे, कोई डिबेट करिए, कोई वो करे, डिस्कशन करे उसके बारे में। कोई डिस्कशन नहीं करना, बस अपने मूड बेटा भैया हमारे पास फुल सीट है, फुल बहुमत दे रखा है भारत की चूतिया पब्लिक ने, है। हम जैसी आम पब्लिक ही तो फुद्दू है जो इनको जिता देती है, और ये हमारी बात में बजा देते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी सारे करते हैं टपा टप, नहीं है क्या? नहीं बजाते क्या? आप खुद देखिए, है। आपको मैं बताता हूं कि जो शांता प्रसाद कमेटी थी कि 2015 में उसने बताया था कि मात्र 6% किसान ही एमएसपी रेट में अपना फसल बेच पाते हैं। 6%, 94% तो बेचारे बाहर बेचते हैं। और आप ये बताइए कि कौन सा व्यापारी जो किसान ने फिक्स की है उस रेट में एमएसपी की है, अब उससे उस रेट में खरीदेगा तो उसे फायदा होगा क्या? सब व्यापारियों की कमेटी रहती है, सब मंडी में इनका सिस्टम रहता है कि भैया हम सबको एक ही बोली लगानी है। अलग अलग बोली लगाएंगे तो जो ज्यादा रेट देगा किसान उसके पास भी जाएगा। पर इनका तो सिस्टम ऐसा रहता है ना कि अगर 20 रुपए किलो एक सेट ने लगा जाए तो अगले के भी फिक्स है कि वो 20 रुपए किलो ही लगाएगा, वो उससे ज्यादा नहीं लगाएगा, क्योंकि इनके पहले से 60 गांठ रहती है। तो बेचारा किसान क्या करे जब उसकी एमएसपी रेट पे खरीदे नहीं जाता। गवर्नमेंट कहती है हमारा स्टॉक कंप्लीट हो गया, बस वो लिमिटेड वो दिखा के कि भाई हाँ इतना सही फसल वो हो पाएगी, हम इतना ही स्टॉक कर पाएंगे, या हम बस जितनी हमारी क्षमता थी हम उतना ही खरीद पाएंगे। उसके बाद में मना कर देते हैं। किसान बेचारा क्या मरेगा क्या? किसान को आज आपको पता नहीं है, हमें पता है। आज हमारी फैमिली से इतने जुड़े हुए हैं कि अगर आज उनके घर में उन्हें छोटा से छोटा प्रोग्राम भी करना होता है ना, तो जो आड़तिया होता है ना, सेठ होता है, उसके पास जाके पैसा उधार लाना पड़ता है। तो उसकी फसल स्टोर कर लेगा। उनके घरों में यार
बहुत से हमने फैमिली देखी, मेरे घर परिवार में भी एक दो फैमिली ऐसी है जिनके, अब चलो परिवार बढ़ता है तो जमीन कम हो जाती है बढ़ते बढ़ते, तो उनके घरों में 2-2 बीघा 3-3 बीघा जमीन है। अब 2-3 बीघा जमीन में अगर उनके 2 बच्चे भी, 1-1 1.5 बीघा पाती आ रही है, उनके घर कितने से हैं? अगर वो 10 जनों की फैमिली है तो 10 जनों की फैमिली रहेगी या स्टोर करेगी उनके अनाज को? और हमारे नेताजी कहते थे अरे किसान स्टोर कर रहे हैं, जब अच्छी रेट मिलेगी जब बेच दे। भैया किसान कभी स्टोर नहीं कर सकता। कुछ किसान होंगे आज की तारीख में भी, अगर इंडिया का 100% किसान है तो उसमें से 1% मान लो जो उसके घर में स्टोर कर सकता है उसकी फसल को, नहीं तो बाकी 99% किसान अपने घर में अपनी फसल को स्टोर नहीं कर सकता। इतना तो हम भी समझते हैं। और ये जो नहीं समझते ना, जो ये मोदी भक्त और ये हुए जा रहे हैं, ये मोदी भक्त तो क्या, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे ये रामदेव का गाय का मूत और उसका गोबर खा के पागल हो गए, इनके दिमाग में क्या डालडा जम गया उसका, है ना। अभी मैं आपको बहुत सी चीजें कर रखी है। अभी ये कहते हैं कि अरे भैया जी कुछ नहीं, अरे भैया जी तुम्हारे 2 साल से, मैं मानता हूँ 2007-8 के टाइम से ही अडानी ग्रुप का क्या कहते हैं, उनका हेल्थ एग्रो या उनका फसल को स्टोर करने का उन्होंने बड़े बड़े सेलो वहां पे बने हुए हैं पहले से। एक तो उन्होंने कैथल में भी चल रहा है उनका शायद ऐसा कुछ काम है, और इन्होंने हरियाणा में पहले से बने हुए हैं और पंजाब में भी बने हुए हैं। मैंने उसका भी बारे में देखा है, नेट पे सर्च किया पूरा। पर किसान बिल आने वाला है, उसके 2 साल पहले से इनके नए स्टोर और बनने तैयार हो जाते हैं। वो बने हुए हैं, देखिए ये नोलथा गांव है पानीपत में, जो दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर पड़ता है। उस जगह पे इन्होंने क्या कहते हैं अपने स्टोरेज बनाना स्टार्ट कर दिए नए, और वो पूरे 100 एकड़ जमीन पे बन रहा है। ये देख लीजिए आप। यार क्यों दुखी नहीं होगा? अगर मैं तो ये जानता हूँ, अगर किसान के लिए भारत का युवा दुखी नहीं होगा ना, तो साले तुम मर जाओगे ना, तुम्हारे लिए कोई दुखी नहीं होगा। कोई भी यार क्यों, मैं तो ये चाहता हूँ कि भारत का एक एक युवा अपना एक एक वीडियो, चलो यूट्यूब में तो चलो थोड़ा सा पंगा रहता है, एडिटिंग दुनिया भर का लफड़ा रहता है, सीधा सिंपल है लाइव जाओ, फेसबुक में जाओ, कुछ भी बोल के डालो यार, बोलो कि फार्म सपोर्ट, कि हम किसानों के सपोर्ट में। साला एक एक भारत का एक एक युवा अगर इनके सपोर्ट में एक एक वीडियो भी बना देगा ना, तो ऊपर कुर्सी मिल जाएगी नेता लोगों की। हाँ यार साला दुख नहीं होता क्या? हम, मेरे घर परिवार में बहुत से मेरे भाभी के रिलेशन में थे, उनके बेचारे सुबह खेत में वो गए थे, मैं कहना नहीं चाहता पर पानी चेक करने जाते हैं, बेचारे गिर गए, हार्ट अटैक आ गया, हो गया खत्म। ये हाँ जहाँ तक कि ऐसा कुछ हुआ था, पर वो खेत में चेक करने गए थे, फसल को यार चेक करने जाता है किसान। मेरे को चलो उनकी तो छोड़ो, मेरे को मेरे खुद मामा जी की लड़की की पता है, लाइटों के कम ज्यादा होती है किसानों के खेतों में, तो जब उनसे वो फेज से मोटरें चलती है, तो एक सिंगल फेज आता है, डबल फेज आता है, तो उनको स्विच चेंज करने होते हैं। तो उस कंडीशन में उसके तार वार का कहीं वो शॉर्ट सर्किट लग गया या कुछ हो गया, उसको झटका लगा, वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि 11,000 kV लाइन होती ना, उस पावर की लाइट आई हुई थी, और वो उसकी चिपका हुआ नहीं रहा, उसको लाइट ने फेंक दिया। नहीं तो भाई साहब, और हमें पता है 2 साल तक इलाज चला उस लड़के का, हाथों में सफेद धब्बे पड़ गए थे उसके। और लोग कहते हैं किसानी यूं है, किसान वो किसान थोड़ी है। उनके बारे में लोग कुछ भी कह देते हैं कि ये तो खालिस्तानी है, ये वो है। अरे कहाँ के खालिस्तानी है? पहले तो इन्होंने कह दिया ये पंजाब का आंदोलन, हरियाणा का आंदोलन, फिर उसके बाद इन्होंने कह दिया कि ये 2-3 स्टेटों का आंदोलन, ये तो जातीय आंदोलन हो गया, ये तो जाटों का आंदोलन हो गया, ये पंजाबियों का हो गया, फिर उन पंजाबियों को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी हो गया है। किस मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, आपको समझ में आ गया होगा जो आपने फर्स्ट की वीडियो क्लिप देखा होगा। और मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि भैया अगर जो इंसान किसानों के पक्ष में नहीं बोल सकता ना, वो, क्योंकि हमारा देश जो है किसान संपन्न देश माना जाता है। हमारे देश में जब जीडीपी सबसे ज़्यादा डाउन जा रही थी कोरोना काल में, किसान ही एक ऐसा सेक्टर था जिसने आपकी जीडीपी को और डाउन जाने से बचाया था या उसकी ग्रोथ की थी। तो आज आपको उस किसान के बारे में सोचना होगा। और नहीं सोचें, और आप नहीं सोचें तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब यही गेहूँ आपको जो आज की तारीख में 15-20 किलो में भी मिल जाता है रुपये किलो में, तो जब ये मार्केट में 40-40, 50-50 रुपये किलो मिलेगा ना, जब ये बड़े बड़े सेठ लोग रेटें फिक्स करेंगे, तो फिर गली गली में है ना गर्दनें भी कटेगी, लोग बागों की चोरी चकारी करेंगे। क्योंकि गरीब इंसान क्या करेगा यार? आज मेरी जैसी फैमिली है, मैं ठीक ठाक फैमिली से इतना एजुकेटेड हूँ कि आज मेरे को भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल रही, उस मुद्दे में बाद में बात करूंगा। पर प्राइवेट सेक्टर में भी जाऊंगा तो चलो मेरी दाल रोटी कर लूंगा, इतना कमा लूंगा, भगवान की दया से मेरे घर वालों ने इतना एजुकेटेड करा दिया। पर यार जो गरीब फैमिली जो इतना एजुकेटेड नहीं हो पाया, आप उसके लिए इतनी चीजें महंगी कर दोगे, क्या है? उनका आप देखिए कितना कमाते हैं बेचारे। अगर उसमें से भी वो महीने के 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आटे खरीदने में खर्च कर देंगे, तो वो कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा, कहाँ से एजुकेशन कराएगा? तो मैं उन मुद्दों पे बाद में बात करूंगा। बहुत से मुद्दे मैंने बहुत सी डिटेलें लिख रखी थी, पर मैं, चलिए फिर आगे और दिन बात करेंगे इसके बारे में। और जब तक आपने फर्स्ट फार्म लॉ समझ लिया होगा तो आप सोचिए और आप बताइए कि ये सही है या गलत है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का पता लगता रहेगा।
और उसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ये वीडियो हमारे भारत के हर युवा के पास पहुँचना चाहिए और उसे नॉलेज होनी चाहिए कि यार ये किसान क्यों अब रोड में पिछले 80 दिनों से 200 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। तो आप जरूर इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक युवाओं के पास में आवाज़ पहुँचनी चाहिए और वो भी मेरी तरह वीडियो बना के डालें, यूट्यूब नहीं तो फेसबुक में अपना वीडियो बना के डालें। और मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय, सबसे ज़रूरी आपकी राय जो कमेंट में लिख के बताना। मेरे को ऐसा कोई नहीं, आप गाली भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो गाली वाली भी लिख देना। मेरे तो अभी यार दोस्त ही, मेरे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। बाद में अगर हो भी जाते हैं, इस वीडियो को शेयर करने के बाद में बढ़ते भी, कोई लोग कहेंगे नहीं करें सब्सक्राइब, गाली भी देके जाएंगे, क्या बना दिया, मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मेरी राय है और ये हमारा डेमोक्रेसी, हमारा हक है, हमारी डेमोक्रेसी में ये हक है हमारा कि हम बोल सकते हैं। और मैंने ऐसा कोई ऐसी तो कुछ बात की नहीं है कोई, चलो नहीं ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेन चीज़ है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय हिंद और जय जवान जय किसान, राम राम।